सो रस्ट में रिजल्ट क्या होता है, आज का इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट का हेल्प से हम रस्ट में एरर हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट होता है ये है कि इनम होता है जिसमें कि दो फील्ड होता है, एक टाइप टी और एक टाइप ई, ठीक है। जिसमें कि अगर कोई एरर आ रहा है तो टाइप ई रिटर्न हो जाएगा और अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो मेरा टाइप टी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कोड करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे रिजल्ट को यूज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ये नोट्स का डाउनलोड कर लेना। इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट क्या होता है और इसके आगे आने वाला वीडियो में हम देखेंगे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसी के लिए हम यहाँ पे आज कर रिजल्ट, क्योंकि इसमें एसिंक्रोनस में यूज होता है रिजल्ट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट। और ये नोट्स है, इसमें लिखा हुआ कि क्या क्या होता है एसिंक्रोनस। आगे वाला वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एसिंक को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट, ठीक है। सो देखो क्या हुआ कि हम देख लिया कि रिजल्ट की हेल्प से हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। सो देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नोट्स में इसका कोड लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कोड है इसको यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं जैसे रन करूंगा यहाँ पे देखना आंसर इज 5 आ रहा है, ठीक है। सो देखो अगर नोट्स को यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे लिखा हुआ कि रिजल्ट क्या होता है। अभी हम ऑलरेडी देख लिया कि रिजल्ट क्या होता है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है। सो देखो हम यहाँ पे क्या किया कि एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डिवाइड है और उसमें दो पैरामीटर है ए और बी, दोनों i32 टाइप का, ठीक है। और वो रिटर्न क्या करता हूँ, एक रिजल्ट रिटर्न करता हूँ। और उसमें क्या हो, उसमें है ये कि उसका दो टाइप है, एक i32 और एक स्ट्रिंग। सो अभी मैं बताया जो हमारा रिजल्ट होता है उसमें दो टाइप होता है, एक टाइप टी और एक टाइप ई। जो टाइप टी होता है वो हमारा क्या होता है, जब भी मेरा जो ऑपरेशन है वो करेक्ट होगा, कोई एरर नहीं आएगा तो मेरा टाइप टी रिटर्न हो जाएगा उस रिजल्ट से। और कभी भी मेरा क्या होगा कि एरर आएगा तो मेरा टाइप ई रिटर्न हो जाएगा, ठीक। सो इसमें देखो पहला जो होता है हमारा टाइप टी होता है वो हमारा i32 हो गया और जो हमारा टाइप ई होता है वो हमारा स्ट्रिंग हो गया। इसका हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसका हम क्या किया कि डिवाइड में हम यहाँ पे इफ एल्स लगा और उसमें हम ये बोले कि अगर जो मेरा बी है वो 0 के बराबर है तो एक एरर को यहाँ पे थ्रो कर देना जिसमें लिखा होगा कांट डिवाइड बाई 0 टू स्ट्रिंग, ठीक है। और नहीं तो एल्स कर देना, ए को बी से डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ पे b इक्वल्स टू 0 में हम यहाँ पे एरर क्यों हैंडल कर रहे हैं, हम यहाँ पे एरर थ्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमारा डिवीजन होता है तो उसमें a अपॉन b, जैसे ये a अपॉन b हो रहा है, ठीक है। तो a हमारा क्या, a हमारा न्यूमरेटर है और b हमारा डिनोमिनेटर है। तो मैथ्स का रूल होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, और अगर वो 0 हुआ तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हमारा 0 हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए कि इसमें एरर किए। उसके बाद हम क्या किए कि एक यहाँ फंक्शन, एक हम यहाँ पे वेरिएबल बना और उसमें हम डिवाइड को कॉल कर दिए, उसमें दो वैल्यू हम पास करवा दिए। और अब हम क्या करें कि उसको हम चेक करें कि काम कैसे करा। तो हम क्या किए कि मैच स्टेटमेंट रिजल्ट को ले आए और यहाँ पे हम ओके लिखे और उसमें हम एक पास करवा दिए एक प्लेस होल्डर। और उसका हम प्रिंट एलन कर दिए और उसमें हम इसको प्लेस होल्डर को यहाँ पे टाइप कर दिए। सो अगर देखो अगर अब हम यहाँ पे जैसे इसको रन किए तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है और आंसर हमारा 5 आ रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, ये लाइन प्रिंट हो जा रहा है, ओके। बट अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसको 0 कर दूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये कि हमारा यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एरर कांट डिवाइड बाई 0, यहाँ पे लिखा हुआ कांट डिवाइड बाई 0 और यहाँ का ये एरर हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रिजल्ट को यूज करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, एक इनम होता है जिसमें कि दो फील्ड होता है, एक टाइप टी और एक टाइप ई। ये जैसे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है, ओके। अगर स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे u8 कर दूं, इसका मैं यहाँ पे टाइप भी बदल सकते हैं। और लेट्स से इसको मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे मैं ERR टाइप कर दूं, ERR। और उसमें लेट्स से यहाँ पे मैं 100 पास करवा दूं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना है कि एरर 100 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको कमेंट और उसको कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल S करना पड़ेगा स्ट्रिंग के लिए। और अब मैं इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट बनाते और यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो नोट्स में अगर आया तो हमारा यही लिखा हुआ कि हम क्या करते हैं, मैच स्टेटमेंट का हेल्प से हम देख पाते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे एक प्रिंट एलन यहाँ बना दूंगा, ठीक है। प्रिंट एलन बनाने के बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा और मैं क्या करूंगा कि आपका वैल्यू 10 कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि आंसर इज 1 और हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूं
और उसके बाद रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि मेरा सेकेंड लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एरर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा एरर यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा है, और यहाँ पे हम मैच यूज करें इसलिए हमारा एरर इजिली हैंडल हो जा रहा है। उसके बाद का लाइन भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, नोट्स पे आऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 4 और भी फंक्शन है जैसे कि अनरैप। तो अगर हम यहाँ पे मैप को यूज ना करके अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ कंट्रोल Z और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ रिजल्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पे अनरैप को टाइप कर दूँ, ठीक है, अनरैप, और उसके बाद यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे ये मेरा एरर आ जाएगा और ये मेरा हेलो वाला प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 है। बट अगर यहाँ पे मैं 10 पास करवा दूं और उसके बाद रन करूं तो यहाँ पे देखो ये मेरा फाइल जनरेट हो गया, इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन फाइल्स को डिलीट करता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे देखो ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको अनरैप के हेल्प से भी हैंडल कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये देना कि नोट्स में लिखा हुआ है कि टू चेक, यहाँ पे लिखा हुआ अनरैप के बगल में गेट द वैल्यू और द क्रैश। देखो इसको हम तभी यूज करेंगे जब हमें पता है कि हमारा एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एरर आएगा तो इसके बाद का लाइन हमारा रन नहीं हो पाएगा और हमारा और क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो एक और तरीका था यूज करने का, उसका है हमारे यहाँ पे एरर अनरैप ERR, ठीक। अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे मैं टाइप कर दूं रिजल्ट डॉट, यहाँ पे मैं टाइप कर दूं अनरैप अंडरस्कोर ERR, ठीक है। ERR फंक्शन के यहाँ पे मैं कॉल कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि देखो जैसे अनरैप में क्या होता है, हम उसको तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि हमारे वहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। बट जो डॉट अनरैप अंडरस्कोर ERR को हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि वहाँ पे एरर आएगा। बट यहाँ तो हमारा कोई एरर आ ही नहीं रहा, बट अब इसको यहाँ पे 0 पास करवा दो और उसका रन करो। सो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये रन हो गया, ठीक है। तो जब हमें पता है कि हमारा एरर आने वाला है और हम उसके बाद का कोड को रन करना चाहते हैं तो हम अनरैप ERR का यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद 2 और हमारे पास फंक्शन है इज अंडरस्कोर ओके। तो अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे टाइप कर दो रिजल्ट डॉट इज अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं ओके टाइप कर दूं और मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे आऊंगा और उसके बाद मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट a इक्वल्स टू एनीथिंग और उसका मैं क्या कर दूंगा कि इसको यहाँ पे a को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे मैं कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको a को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। a को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा और मैं क्या करता हूँ, ये भी मेरा ऑटो जनरेट होगा, इसमें यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो इसको पे जैसे ही रन करूंगा सो देखना यहाँ पे ट्रू आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो अगर हम यहाँ पे उस रिजल्ट में जिसमें कि हमारा डिवाइड कॉल हुआ है इस ओके को कॉल करेंगे, क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे रिटर्न ट्रू इफ इट्स ओके। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ट्रू रिटर्न जब करेगा जब कोई एरर ना आ रहा हो, ठीक है। बट हमारा फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब हमारा कोई एरर आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एरर आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूं और उसके बाद यहाँ पे इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो ट्रू रिटर्न कर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा ओके रिटर्न हो रहा, क्यों, क्योंकि मेरा कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरह होता है हमारा इज अंडरस्कोर ERR, ये हमारा क्या करता है, ये हमें ट्रू रिटर्न तब करेगा जब कोई एरर आ रहा हो, नहीं तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारा बी में फॉल्स रिटर्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा ये 10 है तो 10 हमारा रन हो जा रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं 0 टाइप कर दूं और उसका यहाँ पे रन करूं सो देखो यहाँ पे फाइल मेरा जनरेट हो गया, इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो मेरा नीचे में ट्रू आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो इज ERR फंक्शन होता है ये हमारा ट्रू तब रिटर्न करेगा जब कोई एरर आ रहा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। सो देखो यही होता है बेसिक सा रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट इसलिए किया क्योंकि आने वाला वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और उसमें हम यहाँ पे रिजल्ट का यूज करेंगे। सो आई होप समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना नोट्स का, इसमें अच्छा से लिखा हुआ क्या होता है रिजल्ट, और सोर्स कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।